विशाल सर फिजिक्स इन रियल लाइफ। होप्स आप पढ़ाई कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हो प्लीज पढ़ाई चालू कर दो, अब टाइम आ गया कि आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। एनीवे आज अपन ग्रेविटेशन चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो डालने जा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पेज नंबर 138 का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके पहले एक क्वेश्चन डाला हूँ, प्लीज आपने देखे होंगे, शायद नहीं देखे देख लो, उसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, आपका सपोर्ट मेरे को बहुत जरूरी है, राइट। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पेज नंबर 138 पे, जो सेकंड इंडेक्स क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने फर्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन कराया हूँ, वो देख लेना, कुछ डाउट रहा तो पूछना मेरे को। तो आज सेकंड क्वेश्चन मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन है व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, कोई ऑब्जेक्ट का वेट जो है ऑन द अर्थ पे, अगर उसको ऑब्जेक्ट का मून पे ऐसे उसको कंपेयर करना है, तो क्वेश्चन बोलता है व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ, राइट। इसका डेरिवेशन पार्ट है जो पेपर में आता है, 2 to 3 मार्क के लिए पूछना चाहिए सेटर ने, तो साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको लिखना पड़ेगा। तो प्लीज ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो। आपको यहाँ पे सिंबल लेने पड़ेंगे, यहाँ सिंबल जो लगते हैं आपको देखो इधर WE, यू नो WE इज नथिंग बट, यहाँ फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, आप ध्यान दो, यहाँ पे हर चीज लिख के नहीं लिखी जाती है, कुछ चीज आपको दिमाग में लिखना है, हर चीज पेपर लिखने की आदत मत डालो। WE जो है वो जो है आपका वेट है, वेट ऑन अर्थ, ठीक है। ये अर्थ पे आ रहा है अपन, WE जो बोल रहे हैं अपन, अर्थ से कंपेयर करेंगे अपन, है ना। नेक्स्ट रहेगा आपका ME क्या रहेगा उसका, अर्थ के रिस्पेक्ट में रहेगा। ME जो रहेगा वो अर्थ का मास है, जो भी बात कर रहे हैं अर्थ के लिए बात कर रहे हैं। ME इज द नथिंग बट, M जो है मास है, मास ऑफ द अर्थ है, जो फिक्स वैल्यू है, आगे देखेंगे अपन उसको भी। उसका नेक्स्ट रहेगा, इसके अंदर एक और ऐड ऑन होगा, दैट इज कॉल्ड एज RE जो रहेगा, यू नो, R फॉर रेडियस ऑफ द अर्थ, उसके लिए यूज करते हैं। जैसे आपने इसके 3 सिंबल लिए अर्थ के लिए, वैसे अब 3 सिंबल आपको मून के लिए लेना पड़ेगा, राइट। तो वेट ऑन द मून की बात कर रहे हैं अपन, तो WM रहेगा वो, WM। नेक्स्ट आएगा आपका MM, मास ऑफ द मून। उसका नेक्स्ट आएगा आपका नथिंग बट RM, रेडियस ऑफ द मून। ये रिलेटेड टू किसको रहेगा, रिलेटेड टू किसको रहेगा, ये मून के साथ रहेगा, राइट। ये ध्यान रखो, पहले आपको सिंबल लेने पड़ेंगे। उसके बाद मैंने इसके बहुत प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपको याद होगा, आपने फोर्स को डिफाइन किए थे, है ना। फोर्स इज नथिंग बट द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उसको याद करना पड़ेगा यहाँ पे आपने को, न्यूटन को भूलने का नहीं, न्यूटन ने अपने लिए बहुत कुछ करके गया। देखो इधर तो क्या होगा यहाँ पे, उसके लिए आपको पहले ऑब्जेक्ट का मास लेना पड़ेगा। सपोज M, सिंबल का खेले पूरा और कुछ नहीं, M जो है आपका, ये जो रहेगा आपका मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसका आपको मास कंपेयर करना है। मून के साथ कंपेयर कर रहे हैं अपन, मून पे कितना रहेगा ऑब्जेक्ट का, वो आप M आपको ही मास हो सकता है, राइट। तो पहले आपको सिंबल लेने हैं, उसके बाद कुछ नहीं करना है, न्यूटन्स के लॉ को याद करना है। न्यूटन्स का लॉ क्या बोलता है, न्यूटन्स का लॉ बोलता है, आपको पता है, F इज नथिंग बट इक्वल टू G टाइम्स MM अपॉन R भी ले सकते हैं, बताया था मैंने आपको, D भी ले सकते हैं, R स्क्वायर। इसको याद करना है और दोनों को अप्लाई करना है, वो सिंपल है। पहले अप्लाई कर रहे हैं अपन, अर्थ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कल भी बताया था मैंने, इसके पहले वीडियो देखे होंगे आप लोगों ने, तो जो फोर्स है वो यहाँ पे वेट के फॉर्म में आ जाता है ना, राइट। वेट मतलब mg होता है, mg क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज नथिंग बट फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से। तो ये जाएगा पहले अर्थ के लिए, तो इससे मिलेगा उसका WE। अर्थ के लिए अप्लाई करते, तो अर्थ के सिंबल लेंगे सब वन, ऑब्जेक्ट का स्मॉल m लेना, ध्यान रखने का। तो क्या होगा यहाँ पे G एज इट इज, यहाँ पे मास आएगा, मास ऑफ द अर्थ, तो सिंबल के लिए आएगा आपका ME इंटू M, ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है, अपॉन डिस्टेंस है जो आपका वो RE, रेडियस ऑफ द अर्थ RE था, उसका स्क्वायर आएगा। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1, मार्क इट बाय 1। मून के लिए अप्लाई करो, मून के लिए अप्लाई करो, WM चलेगा आपका। सिंपल है, बहुत इजी वे से पढ़ा रहा हूं, बहुत सिंपल है। जैसे आपने अर्थ के लिए अप्लाई किए ग्रेविटेशन फोर्स को, वैसा मून के लिए अप्लाई करो। तो क्या आएगा, G टाइम्स, यहाँ पे मास ऑफ द मून लेना पड़ेगा, आपका MM है, इंटू M, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, अपॉन ये आ जाएगा आपका RM का स्क्वायर, मार्क इट बाय 2। आपको कंपेयर करना है, जब भी कंपेयर करना रहता तो ध्यान रखना, आपको रेशियो निकालना पड़ता है। कंपेयर का मतलब ही होता है रेशियो निकालो। आपको कंपेयर करना है, किसका वेट कंपेयर करना है, मून से, अपन उसको कंपेयर कर रहे हैं, अर्थ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो उनका रेशियो लेना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आगे की स्टेप बता रहा मैं आपको, उसका आपको रेशियो लेना है। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, ये आपका है WM, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड करेंगे, ये आपका है WE इज इक्वल टू, WM की वैल्यू थी आपकी G टाइम्स
mm into m upon rm square, राइट, होल अपॉन होल डिवाइडेड बाय, ये तो हो गया आपका मून का, साथ में चल रहा अर्थ का, इक्वेशन 1 से डिवाइड कर तो g टाइम्स me into m अपॉन re स्क्वायर, राइट। जो कॉमन टर्म हो गेट कैंसिल आउट करो, कौन सी कॉमन टर्म है, देखो g कॉमन है गया, m कॉमन है गया, समझ में आ रहा है। तो क्या बचेगा आपको, wm अपॉन we इज इक्वल टू, यहां से बचा mm अपॉन, इसका r अपन इधर शिफ्ट कर लेंगे, देखो ये एक फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर ऊपर आता है, तो r ऊपर आ जाएगा, इसके नीचे rm बन जाएगा, दोनों का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर लिख लेंगे, मास से कंपेयर करो तो इधर mm है, तो नीचे में आपको इधर आ जाएगा me। सिंपल है, समझ में आएगा, मैथमेटिक्स सिंपल मैथमेटिक्स लगाया, कुछ नहीं किया, a बाय b होल डिवाइड बाय c बाय d, सभी को पता है d ऊपर आता है, समझा क्या बोला मैंने, नहीं समझ में आया क्या बोला मैंने, देखो यहाँ पे a बाय b होल डिवाइड बाय c बाय d, तो क्या होगा, होल को डिवाइड बाय c बाय d याद रखना, तो विच इज इक्वल टू a बाय b एज इट इज, इसकी पलटी मारो, ऊपर आएगा d, नीचे आएगा c, वही मैंने वहां पे किया और कुछ नहीं किया। अब ये सभी की स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो आपको याद करना है, राइट। तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द स्टैंडर्ड वैल्यूज, पुटअप करने के बाद यहाँ जब पुटअप कर दूंगा ऑल द वैल्यूज, मैं सब वैल्यूज लिखते नहीं रहा है, यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करना आपको, मेथड पर आप भी कर सकते हो, उसको कैलकुलेट करते हो तो इस कम्स आउट टू 0.165, सो वैल्यू पुटअप करो, कैलकुलेट करो, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसका आंसर आता है 0.165 व्हिच इज नियरली इक्वल टू 1/6। तो क्या मिला आपको, wm बाय we इज नियरली इक्वल टू 1/6, इसको अगर रोटेट करोगे तो व्हाट यू गेट, wm इज इक्वल 1/6 टाइम्स we, ये आपके यहाँ पे फाइंड आउट करना था, तो आपको समझ में आएगा। तो अपन बोल सकते हैं therefore weight of an object on the moon is 1/6 of the weight on the earth, राइट। तो उसके आप नोट्स भी लिख सकते हो, लिखना स्पीडली लिख लो, सिर्फ सिंबल में फुल फॉर्म लिखना है, लिख लो जल्दी से, बता देता मैं, राइट आंसर, सभी सिंबल एक लाइन में ले लेते हैं अपन, जैसे यहाँ पे लिए थे, लेट we me and re with the weight, mass and radius of the earth and ये भी एक लाइन में लो पूरा, wm mm and rm फॉर मून, तो समझ आता है उसका फुल फॉर्म क्या है, फॉर मून लिख तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट लाइन में स्मॉल m लेना पड़ेगा, लेट स्मॉल m be the mass of an object, नेक्स्ट लाइन सिंबल से भी हो गया अपने को। अब किसको याद कर रहे हैं, विशाल सर को याद नहीं करना है, ग्रेविटेशन लॉ को याद करना है, राइट डाउन नेक्स्ट लाइन, according to the universal law of gravitation for earth and moon we have, दोनों एक साथ लिख दे लाइन में, डबल से रिपीट करने की जरूरत नहीं, फिर we have इक्वेशन बनाओ, ब्लैक बोर्ड से लिखो, इक्वेशन लिख लो, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, एंड करके इक्वेशन लिख लो, मैकेट बाय 2, दो वीडियो लेंदी हो जाएंगे, तो फिर ये लिखने के बाद पॉज करके लिखने बाद में राइट डाउन, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट, ये स्टेप दिखाओ, पॉज करके स्टेप देख लेना, मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट लाइन वेयर, सबके वैल्यूज लिख लो जल्दी से, वेयर me is equal to 5.98 into 10 to the power 24 kg, mm 7.36 into 10 to the power 22, ऊपर का 24 था, इसका 22 है kg, अर्थ के लिए 24 लेना है और मून के लिए 22 लेना है, 10 to the power में kg, re is equal to 6.4 into 10 to the power 6 meter, and last rm is equal to 1.74 into 10 to the power 6 meter। अरे इतनी मेहनत कर रहा हूं, लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक जरूर करना, भूलना मत। नेक्स्ट लाइन, therefore values, substituting all the standard values, वो पुट अप कर देना आप लोगों ने,
एक स्टेप छोड़ दो अभी, बाद में पुटअप कर देना। इज इक्वल टू 0.165 करके देख लो कैलकुलेशन, 0.165 आता है, विच इज नियरली इक्वल टू 1/6। लास्ट स्टेप लिखो, therefore Wm इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स We। बॉक्स में डाल दो उसको, हाईलाइट करो उसको। therefore weight of an object on the moon is कितना आ गया, 1/6 of its weight on the earth। ये अपन रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे देखे आपने वेट जो लिए थे अपन रिस्पेक्ट टू मून, अर्थ लिए थे, यहाँ पे रिस्पेक्ट टू मून लिए थे अपन उसका। होप्स आपको समझ में आऊंगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।